इस कहानी की शुरुआत में रिया अपने पति विनोद और अपने ससुर और अपनी ननंद अंजलि के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। पर जिस दिन रिया अपने बॉयफ्रेंड अक्षय से मिलती है, क्योंकि अक्षय अपने ससुर के साथ अच्छा खासा घुल मिल गया था, क्योंकि रिया के परिवार में कोई था नहीं, इसीलिए उसके ससुर अक्षय को उसके भाई जैसा मानते थे। पर उसके ससुर को पता नहीं था कि अक्षय रिया का बॉयफ्रेंड है। इसीलिए रिया और अक्षय अक्सर मिला करते थे और विनोद को भी इस बात का पता नहीं था कि रिया और अक्षय एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इसीलिए रिया विनोद को ज्यादा करीब नहीं आने देती थी। जब विनोद ऑफिस चला जाता है तो अक्षय घर पर आया हुआ होता है, तो अक्षय और रिया एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ये सिलसिला काफी लंबे वक्त तक चलता रहता है और किसी को भनक तक भी नहीं रहती है। फिर अक्षय एक दिन रिया के पास से 50,000 रुपए मांगता है, तो रिया उसको 50,000 रुपए दे देता है और इस पैसे का अक्षय अपनी जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी उसके ऊपर यह सारा पैसा लुटा देता है, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बहुत ही पैसे वाली थी। इसीलिए अक्षय उस पर बहुत ही ज्यादा पैसे लुटाता है। जब शाम हुई तो विनोद और रिया एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे और विनोद ने कहा कि अक्षय की शादी हम अंजलि से करवा दे तो तभी तुरंत रिया ने मना कर दिया। और जब सुबह हुई तो जो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट था वो पॉजिटिव आया और रिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब विनोद अपने वॉशरूम में गया तो वहां उसने प्रेगा टेस्ट देखा जिसका रिजल्ट पॉजिटिव था। तो विनोद बहुत ही खुश हो गया और ये सारी बातें उसने अपने पापा और अपनी बहन को बता दी। जब ये बात रिया को पता चली तो उसने तुरंत अक्षय को बुलाया और कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सारा माजरा तुम्हारा है। आज के बाद तुम यहाँ पर दिखना मत, क्योंकि मैं बच्चा गिरा तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि सबको पता चल गया है। फिर जैसे तैसे अक्षय रिया को मना लेता है और शारीरिक संबंध बना देता है, पर उसमें उसका ससुर आ जाता है और उसके ससुर के साथ हाथापाई हो जाती है और उसके ससुर को धक्का देकर अक्षय मार डालता है। इस बात से रिया बहुत ही खफा होती है और रिया अक्षय को कहती है कि आज के बाद तुम यहाँ पर दिखाई मत देना, तुमने मेरा ससुर का खून किया है। ऐसा कहकर रिया एक चाटा अक्षय को जड़ देती है और अक्षय का पारा गुस्से के मारे सटक जाता है और अक्षय कहता है कि ये वीडियो है मेरे पास, कोई भी चालाकी की तो ये वीडियो मैं नेट पर डाल दूंगा और तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाएगा। तभी रिया बहुत ही गुस्से में आई और रिया ने कहा कि आज के बाद तुम यहाँ दिखाई मत देना। फिर भी अक्षय बार बार उसके घर पर आता है और 1 लाख रुपए रिया के पास से ले जाता है और वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड है उसको दे देता है। जब इसके अगले दिन रिया चाय बना रही होती है तो अंजलि आती है और अंजलि कहती है कि तुम बैठो, मैं कुछ कर देती हूँ। तभी अंजलि और अक्षय दोनों चाय बनाने जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाने के बाद उसके सारा वीडियो डिलीट कर देती है और फोन अपनी जगह पर रख देती है। और तभी अक्षय फोन ले लेता है और उसको कमरे में छोड़ने के लिए जाता है। तो अक्षय कहता है कि मुझे 3 लाख रुपए दे दो, तो रिया फिर से चाटा जड़ देती है। जब वीडियो निकालने जाता है तो वीडियो नहीं मिलता है और अक्षय को कहती है कि निकल यहाँ से, आज के बाद कभी दिखाई मत देना। और उसी शाम अक्षय और अंजलि ने शादी कर ली होती है। अंजलि इस शादी से बहुत ही खुश थी, पर अंजलि को पता नहीं था कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। रिया उसको बहुत समझाती है कि तुम्हें इससे शादी नहीं करनी थी, तुम इसको नहीं जानती हो कि किस तरह का आदमी है। फिर भी अंजलि नहीं मानती है और अंजलि और अक्षय की शादी हो जाती है। दोनों सुहागरात मनाते हैं और सुहागरात में रोमांस और शारीरिक संबंध सब कुछ बन जाता है। तभी अक्षय अंजलि को रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो दे दो। तो अंजलि उसे 1 लाख रुपए दे देती है और अक्षय उसके पास से 1 लाख रुपए लेकर आता है और रिया को बताता है कि देखा तुमने कैसे मैंने ये सारा काम कर दिया। तभी रिया कहती है कि ये तुम्हारा सारा प्लान पहले से ही था ना। तो अक्षय कहता है कि हाँ, वो प्लान मेरा सबसे पहले से ही था। जब बहुत बुरा सपना रिया देखती है कि अंजलि को अक्षय मार डालता है और नींद में जग जाती है। तभी विनोद उसको पानी पिलाता है और कहता है कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। दूसरी सुबह जब अक्षय अंजलि के पास से पैसे मांगता है तो अंजलि कहती है कि पैसे नहीं है। तो अक्षय अंजलि को एक चाटा जड़ देता है, तो बीच में रिया आ जाती है और रिया अंजलि को बचाती है और अक्षय को कहती है कि आज के बाद तुम इस पर हाथ कभी मत उठाना और जितने पैसे चाहिए वो मेरे पास से ले जाना।
उसी शाम रिया विनोद को सब कुछ बताती है और अक्षय और विनोद के बीच लड़ाई हो जाती है और विनोद अक्षय को घर से निकाल देता है। तो अंजलि कहती है कि मैं भी अक्षय के साथ चली जाती हूँ और अंजलि भी अक्षय के साथ वहां से घर से चली जाती है। जब अक्षय के घर पर अंजलि पहुंचती है तो अक्षय अंजलि के ऊपर बहुत ही टॉर्चर करता है और बहुत ही उसको मारता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे काम में कोई भी दखलगिरी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। उस रात अक्षय की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि ये कौन है। तो अंजलि बता देती है कि मैं इसकी बीवी हूँ, तुम कोई भी हो ये तुम्हें भी धोखा देगा। तो वह गर्लफ्रेंड अक्षय को एक चाटा जड़ देती है और अक्षय गुस्सा हो जाता है और तभी अंजलि कह देते हैं कि इस समय पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हें जेल में भिजवा कर रहूंगी। पर जैसे तैसे कर अंजलि को वह मना लेता है और बेडरूम में ले जाता है। रोमांस करने के बहाने उसको मुंह पर पट्टी बांध देता है और उसके हाथ भी बांध देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो विनोद और उसकी बीवी रिया आ जाती है और अंजलि को बचा लेते हैं।